जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 25 जुलाई और 24 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। और साथ ही मैं आपको अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो तीनों ही पोर्टफोलियो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो पे। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो आप कोई भी डिसीजन मेरे वीडियो को देखकर या मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी ना लें। आपको कुछ भी बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिसेस से। तो निफ्टी 50 आज लगभग 0.90 यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर मिड कैप 50 की बात देखें तो वो लगभग -1.40%, मिड कैप 100 -1.61%, मिड कैप 150 -1.62%। तो भैया आज तो ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में और लहूलुहान होने वाला है आज हमारा पोर्टफोलियो। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप 100 -2.10%, स्मॉल कैप 50 -2.06%, स्मॉल कैप 250 -2%। तो भैया स्मॉल कैप में तो तबाही मची है, 2% एक ही दिन में लुढ़क गया है। यानी आज हमारा पोर्टफोलियो लगभग 1.4 टू 1.6% के बीच में नेगेटिव होने वाला है। अब 1.4 टू 1.6 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं, स्मॉल कैप भी हैं। तो मैं एक एवरेज निकाल रहा हूँ कि 1.4 टू 1.6% के आसपास हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू आज उड़ने वाली है। आइए चलते हैं अब अपने एफआई के बाय सेल के डेटा पे। तो हमारे जो एफआई हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 2100 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है और हमारे जो डीआई हैं वो 2600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अब दोस्तों कई लोग इस बात से घबरा रहे हैं कि मार्केट में अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ऐसे गिरने लगी है। और सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, रिजल्ट्स भी मिक्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों के ख़राब आ रहे हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक के अच्छे आए हैं, आईसीआईसी बैंक के अच्छे आए हैं, कोफोर्ज के अच्छे आए हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, पेटीएम के अच्छे आए हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों के रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके पूरे ही नतीजे ख़राब हैं। हाँ कुछ के ख़राब आए हैं लेकिन कुछ के अच्छे भी आए हैं। लेकिन फिर भी जिनके अच्छे आ रहे हैं उनकी भी पिटाई हो रही है। तो अब मार्केट में गेम समझ रहे हो दोस्तों, अलग ही गेम चल रहा है। अब कोई टेक्निकल नहीं है, अब कोई फंडामेंटल नहीं है। अब जब पिटाई हो रही है तो एक साथ सब पीटे जा रहे हैं। जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं वो भी पिट रहे हैं, जिनके नतीजे बुरे आ रहे हैं वो तो और ज़्यादा पिट रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में अपनी तो देखो भैया, सबका अपना अपना है। कोई किसी का भी एक ही सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने तो एसआईपी लगा रखी है 80,000 की, तो मुझे तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। मेरी तो रोज़ बाइंग हो रही है क्योंकि मैंने वीकली बाइंग लगाई हुई है। मेरे नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा है तो मेरी रोज़ कुछ ना कुछ बाइंग होती रहती है। उसके अलावा ईटीएफ्स, क्योंकि मैं शेयर्स तो नहीं खरीद रहा हूँ लेकिन ईटीएफ्स मैं खरीद रहा हूँ। वहाँ पर मैंने आज भी ठीक ठाक बाइंग करी है, कल भी मैंने ठीक ठाक बाइंग करी थी। तो मैं जैसे जैसे मुझे फॉल मिलता जा रहा है मैं धीरे धीरे खरीदता जा रहा हूँ ईटीएफ। तो मैं नहीं घबरा रहा हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले एक साल से उन्हें पता है कि जब भी मार्केट में फॉल आता है तो मैं खरीदता हूँ, मैं भागता नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली मार्केट में पैसा वही बनाएगा जो डिप्स में खरीदेगा। बाकी तो जो एसआईपी चल रही है वो तो आपको नॉर्मल रिटर्न्स ही देंगी, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देंगी। लेकिन अगर आपको ठीक रिटर्न निकालना है तो आपको इन डिप्स का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या क्या बाइंग करी है। तो इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त आने वाला है। तो मैं अगर आप मेरी स्क्रीन पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट्स लिंक्स दिखेंगे। उसके अंदर मैंने फ्लिपकार्ट्स के म्यूचुअल फंड्स के लिंक दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं खरीदनी है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में एंटर कर जाएंगे, वहाँ जाके आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं और अवेलेबल हैं। 50-60% के भी डिस्काउंट अवेलेबल हैं। रक्षाबंधन की राखियाँ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। 15 अगस्त के लिए पतंगे मांझा वो भी अवेलेबल है। प्लीज़ जाइए, शॉपिंग कीजिए। अब फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, अब तो कंजूसी छोड़िए, अब तो बाइंग कीजिए। शेयर्स भी बाई कीजिए, ईटीएफ भी बाई कीजिए। फेस्टिव मौसम सिर्फ रक्षाबंधन की मिठाइयाँ, राखियाँ और 15 अगस्त की पतंगे मांझा खरीदने का नहीं आ रहा है। फेस्टिव सीज़न तो अब शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ इनके खरीदने का भी आ रहा है। और मैंने तो आज भी शॉपिंग करी है। आप देखो बहुत ज़्यादा नहीं करी है क्योंकि मैं ईटीएफ बहुत ज़्यादा नहीं लेता हूँ। तो कम क्वांटिटी ले रखी है, 5,000 के आसपास, 4 से 5,000 के आसपास। तो उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे एवरेज कर रहा हूँ। अब अगले हफ्ते अगर फॉल आता है तो उसके लिए भी तो पैसा बचाना है ना। तो मैंने एच डी एफ सी कॉल के आज 3 क्वांटिटी बाई करी है, डिवो बीज ई टी एफ की आज 2 क्वांटिटी बाई की है, सेंसेक्स ई टी एफ की आज 1 क्वांटिटी मैंने बाई की है। ओवरऑल आप देखेंगे
आज 2600 और मुझे रुपए का मुझे नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1.67%। और HDFC ग्रोथ ETF में मुझे 29 रुपये का लॉस हुआ है, डाबर में मुझे 12 रुपये का लॉस हुआ है, शरिया बीज में मुझे 18 रुपये का लॉस हुआ है। फार्मा बीज, फार्मा सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो आज अप था, जिसमें मुझे आज 33 रुपीज़ का गेन हुआ है। कंजम्पशन बीज में 47 रुपीज़ का लॉस। L30I ETF का 16 रुपये का लॉस है। लो वोल्टाइल ETF में 16 रुपये का लॉस है। एयरकॉन में 253 रुपये का लॉस। HDFC कॉल 7 रुपये का लॉस। सेंसेक्स IETF 17 रुपये का लॉस। डिवॉप 71 रुपये का लॉस। FMCG IETF 55 रुपये का लॉस। टॉप 10 एड 39 रुपीज़ का लॉस। जीनस पावर में 157 का लॉस। टाटा मोटर्स में आज 1200 रुपये का लॉस हुआ है। इंडसइंड बैंक में 677 का लॉस। ओवरऑल आप देखोगे तो अब मेरा पोर्टफोलियो लगभग 16,000 के नुकसान में है, लगभग 9.5% का नुकसान है। HDFC ग्रोथ ETF अभी भी मुनाफे में बरकरार है 25 रुपये के। डाबर में 7% का नुकसान है। शरिया बीज में लगभग 2% का नुकसान है। फार्मा बीज अभी भी 3% के मुनाफे में है, और ये तो आज बढ़ा है। इनफैक्ट जो फार्मा सेक्टर है, शायद जो हमारी ब्रिटेन UK के साथ जो डील हुई है, जहाँ पे हमारे फार्मा सेक्टर को मुनाफा होने वाला है भविष्य में, उसकी क्योंकि वहाँ पर नील कर दिया गया है टैरिफ को, तो आई थिंक उसकी वजह से फार्मा सेक्टर एकमात्र ऐसा था जो आज ऊपर था, और फार्मा में लगभग 3% का मुनाफा मेरा खड़ा हुआ है। कंजम्पशन बीज में लगभग भी आधे परसेंट का मुनाफा है। L30 ETF में 1.5% का नुकसान है। लो वोल्टाइल ETF अभी भी 1.25% के मुनाफे में है। इरकॉन 25% के नुकसान में है। HDFC कॉल 0.5% के नुकसान में, ये मैंने कल ही खरीदा ये वाला ETF HDFC कॉल दे, और ये आज 0.5% के नुकसान में चला भी गया। सेंसेक्स ETF जो पिछले हफ्ते खरीदा था वो 1% के नुकसान में। डेवॉप बीज ETF जो उससे पिछले हफ्ते खरीदा था वो 2% के नुकसान में। FMCG ETF 1.5% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF भी 1.25% के नुकसान में। जीनस पावर 22% के नुकसान में। टाटा मोटर्स 6% के नुकसान में, और इंडसइंड बैंक 25% के नुकसान में। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। बुरा हाल वहाँ पर भी हो रखा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं तो धीरे धीरे ETF में स्विंग खेल रहा हूँ, तो एवरेज करता जाऊँगा, और आज नहीं तो कल मैं तो प्रॉफिट में आऊँगा, क्योंकि वो तो ETF है। ETF में मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं, सारे शेयर तो डूबने नहीं वाले, एक आध डूब भी जाएंगे IEX की तरह, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा तो ETF है, दोबारा ऊपर आ जाएगा। आज नहीं तो अगले महीने, अगले महीने तो उससे अगले महीने। मुझे तो बस जब जब फॉल हो रहा है एवरेज करते जाना है, और चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास ETF है, शेयर नहीं है। कुछ शेयर भी पड़े हैं, लेकिन उनको तो अब मैं क्या करूँ, अब उनको तो समय लगेगा ऊपर आने में। अगर बात करूँ मैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो कल मुझे इसमें 2400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और 5,19,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 5,60,000 करंट वैल्यू है, 41,228 रुपये का अभी भी मुनाफा है, और लगभग 8% का मुनाफा है। आज ये घटने वाला है। और पारंपरिक निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ICICI प्रू, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। जो ऊपर आ रहा है वो डेली का नफ़ा नुकसान है, और नीचे जो आ रहा है ओवरऑल स्थिति आ रही है। ठीक है, तो कोटक मिडवेज 12.5% के मुनाफे में है। एडलवेज स्मॉल कैप 11.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप 10.25% के मुनाफे में। निप्पॉन मिड कैप 10.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप 10% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया 11% के मुनाफे में। आज बहुत तगड़ा हिट लगने वाला है स्मॉल कैप में, क्योंकि 2% से ज़्यादा गिरे हैं आज स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आज ज़बरदस्त हिट लगेगा अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को। कैनरा बैंक 10.5%, मोतीलाल ओसवाल 7%, एडलवेज मिड कैप 10%, HSBC स्मॉल कैप 11%, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 14% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 14% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 10.5% के मुनाफे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 10% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 9% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड 8%। JM फ्लेक्सी लगभग 4% के मुनाफे में। इसके अलावा एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको उसकी स्थिति का भी अंदाज़ा लग जाए। तो ये है, अब इस पर नज़र मार लो धीरे धीरे, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखिए सिर्फ कोटक ही था जो कल मुनाफे में रहा, उसके अलावा तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा। और ये थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। इसमें 54,000 का मुनाफा है। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।